अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ग़ज़ाला अली हूँ। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम ख़वातीन की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। उसमें जो मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी कि उनकी ब्रेस्ट हेल्थ के ऊपर। ब्रेस्ट के 4-5 प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनमें सरफ़हरिस्त जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादा जानलेवा है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो आज की हमारी गुफ्तगू ब्रेस्ट कैंसर के बारे में होगी। तो जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर क्या चीज़ है। हम यूँ समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को सेल से बनाया, यानी खुलिये से, और वो खुलिया डिवाइड होते हैं 2 से 4, 4 से 6, और इस तरह वो टिश्यू बन जाता है, यानी लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, ब्रेस्ट हो गई। फिर अल्लाह ताला ने ही उनके अंदर एक कोडिंग की रखी होती है कि इतने सर्टेन साइज़ में जाके उसने दोबारा सेल्स ने आगे नहीं डिवाइड होना। अगर ये वाला कंट्रोल जो है हट जाए तो वो सेल्स अपने से डिवाइड और होना शुरू हो जाते हैं और वो वहाँ पे गिल्टी या लंप बन जाता है। अगर स्टार्टिंग में तो वो लंप और गिल्टी वहीं रहती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि उसमें से छोटा सा टुकड़ा टूट के सर्कुलेशन यानी हमारी आर्टरीज और वेन्स के थ्रू बाकी जगहों पे फैल जाता है। ब्रेन हो सकता है, लिवर हो सकता है, बोन्स हो सकती हैं, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर बना है तो इन जगहों पे भी फैल सकता है। कैंसर फैल जाता है तब ये सबसे ज़्यादा जानलेवा बन जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कोई भी खुदा न खास्ता कोई कैंसर है तो उसको हम ऐसी स्टेज पे पकड़ लें कि हम उसका इलाज अच्छे से कर सकें और जो पेशेंट है उसका सर्वाइवल चांस बहुत अच्छा हो जाए। तो ये तो हो गया कैंसर के बारे में। ये सारे रूल्स सारे कैंसर्स पे अप्लाई होते हैं। अब हम आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। अब ब्रेस्ट कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के 3-4 एरियाज हैं, यानी आर्मपिट हो गया, कॉलर बोन्स हो गए और आपके ब्रेस्ट। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो बीइंग अ वुमेन, यानी कि कोई औरत अगर औरत है तो उसका रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत हाई होता है, और मर्दों में भी होता है। हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यूरोपियन कंट्री या कह दें अमेरिकन वाइट्स में, हिस्पैनिक वाइट्स में, वहाँ पे तकरीबन 1 in 8 होता है, यानी कि अगर 8 औरतें बैठी हैं एक महफिल में तो उनमें से एक को ब्रेस्ट कैंसर होगा। पाकिस्तान में जो रेशियो है वो थोड़ा बेहतर है उन लोगों के मुकाबले में, यानी 1 in 13 में 26 ख़वातीन बैठी हुई हैं तो उसमें से 2 को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। ये चांस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्या है कि डायग्नोसिस बहुत लेट होती है, तो इसलिए चाहे हमारा रेशो बाकियों के मुकाबले में कम है एशियन वुमेन का, लेकिन उसके जो डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वो उन लोगों में या अमेरिकन वाइट्स वगैरह में, उनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि वहाँ पे स्टैटिस्टिक उनको कोट किया गया है, तो वहाँ पे जो रेशो तो ज़्यादा है लेकिन वो जल्दी डायग्नोज हो जाता है। उनका सिस्टम ऐसा है हेल्थ केयर सिस्टम के, वो उनको जल्दी स्टेज पे पकड़ लेते हैं और उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए हमारा भी एम ये है कि हम भी अपनी ख़वातीन को अवेयरनेस दें और उसके बाद वो जल्दी अपनी स्टेज पे पकड़ा जाए।